देखिए 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर था। इसमें चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, संगठन सर्जन की बात हो, संगठन को कैसे चलाना है, कैसे राजस्थान में नीचे के बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करना है, आइडियोलॉजी की बात हुई कि विचारधारा की जो लड़ाई हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं, उसकी बात हुई है। और नया संगठन बना करके किस तरीके से बीजेपी जो मोदी सरकार हो चाहे ये हो, जो जनता के मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही है, सब लोग परेशान हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बिजली पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। इन सब बातों के ऊपर चर्चा हुई और अब हम जल्दी ही एक रोड मैप तैयार करेंगे और जिलों के अंदर, ब्लॉक के अंदर हम लोग ये प्रशिक्षण शिविर भी लगाएंगे और दूसरा भी प्लान बना करके कैसे हमें भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता तक ले जाना है, मोदी सरकार की नाकामियों को ले जाना है और 2028 और 29 में कांग्रेस की सरकारें कैसे बनाएंगे। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। उनका मतलब ये है कि जो काम करेगा फील्ड में, लोगों के सुख दुख में भागीदार बनेगा, लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, उसको अपने आप इनाम मिलेगा। अगर आप पूजा करोगे तो मतलब नहीं, तपस्या करो। कांग्रेस तपस्या की पार्टी और तपस्या करोगे तो निश्चित रूप से आप तपोगे तो आपको इनाम मिलेगा। हाँ, ये जो बॉडी बिल्डर जो है, बसों की बॉडियां वगैरह बनाते हैं, उस पे गए और उनकी तकलीफ को समझा, उनका कैसे काम करते हैं, क्या क्या तकलीफें आती हैं, क्या मजदूरी मिलती है, किस तरह की सरकारों से प्रॉब्लम्स आती है, उनके बारे में उन्होंने सारी जानकारी जुटाई। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मजदूरों के बीच में भी गए, उनका दर्द महसूस किया, उनकी समस्याओं को समझा और हमने उनसे वादा किया, मैंने और जूली साहब ने, कि भाई हम लोग राजस्थान की विधानसभा हो चाहे सड़कें हो आपकी उठाएंगे। और उनमें दर्द था कि ये नरेगा बंद कर रहे हैं, हमारी मजदूरी मोदी सरकार छीनने का काम कर। नहीं देखिए, वो तो लीडरशिप का आशीर्वाद तो हमेशा ही रहता है। तो जो संगठन नीचे के सब लोगों के सहयोग से जो नीचे तक बना है, तो निश्चित रूप से संगठन की बात उन्होंने की है कि और ज्यादा और ताकत के साथ में आप आइडियोलॉजी के साथ में नीचे तक काम करिए। तो ठीक है, सबने मिलकर के अच्छा किया है तो अच्छी बात चलेगी। देखिए 10 दिनों के अंदर किस प्रकार से जनता के बीच में जाना है, कांग्रेस की क्या विचारधारा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या काम है, कांग्रेस के नेताओं का क्या काम है, और एक इतिहास लंबा जो आजादी से पहले कांग्रेस का संघर्ष था, वहां से लेकर आज तक का, इन सब पे चर्चा की गई। मनरेगा के बीच में काम करने का मौका मिला, वहां भी जाके देख के आए एक मजदूर को क्या परेशानियां हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मनरेगा जैसी स्कीम जो पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले इंडिया के अंदर बनी, हमारी कांग्रेस सरकार ने दी, उस स्कीम को ये लोग बंद करना चाहते हैं। बीबी ग्राम जी करके इसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। 2-2 साल से मटेरियल का पैसा नहीं आ रहा, 2-2 साल से मेट की तनख्वाह नहीं मिल रही है, 6-6 महीने से मजदूरों का पैसा ये लोग नहीं दे रहे हैं। वहां साइट पे न दवाइयां हैं, न छाया है, न पानी है। तो एक प्रकार से स्कीम का दम घोटने का ही काम कर रहे हैं। और अगर आप संख्या देखेंगे तो पहले में अब में 50% से अधिक, लगभग 65% जो है काम में गिरावट आ चुकी है। तो मनरेगा जो गरीब का एक हथियार थी, उसको कमजोर करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो अपने उद्योगपति मित्रों को, और उद्योगपति भी बड़े उद्योगपति, उनको फायदा देने के लिए, गरीब के लिए नहीं है। 10 दिन में यही सीखा है कि किस प्रकार से एकजुटता के साथ हमें आज उन ताकतों से जो कि पूरे संवैधानिक स्ट्रक्चर को खत्म करने में लगी हुई है, कमजोर करने में लगी हुई है, उनका टारगेट जो है, इसका जो हमारी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, और अब तो चुनाव आयोग भी एक इनके डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है, इन सब चीजों से हमें लड़ाई लड़नी है। तो वो बहुत ही सोच समझ के हमें इस लड़ाई को आगे जारी रखना है। ये सब मैं समझता हूं पूरे देश के अंदर हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसके अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी हैं, उन्होंने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। सबसे टॉप पे
राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उनके नेतृत्व में सभी नेताओं के सहयोग से, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से बीएलए बने, ग्राम पंचायत अध्यक्ष बने, मंडल बने, उनकी कमेटी बनी, ब्लॉक की कमेटी बनी, नए जिलों के अध्यक्षों का भी संगठन सर्जन के माध्यम से सर्जन हुआ और ऐसा ऐतिहासिक काम इनके नेतृत्व में हुआ। मैं समझता हूं आज राहुल जी ने उस पूरे काम को सराहा भी। इससे मोटिवेशन मिलेगा हमारी पूरी पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को, और सब लोग और मजबूती के साथ काम करेंगे ताकि आने वाले समय में बीजेपी की जो जनविरोधी नीतियां हैं उनको उजागर करें और कांग्रेस का शासन लेके आए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।